नमस्कार बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद जाने और समझे थे। आज हम आश्रित उपवाक्यों के भेद और वाक्यांतरण जानेंगे, जिसके अंतर्गत एक वाक्य को दूसरे में परिवर्तित करना अर्थात सरल से संयोग, संयुक्त से मिश्र इत्यादि सीखेंगे। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः कि, जो, जिस, जब, जिसने, जहाँ, यदि, क्योंकि, यद्यपि आदि से होता है। और आश्रित उपवाक्य की एक और पहचान है कि मिश्र वाक्य का जब सरल वाक्य में रूपांतरण करते हैं तो हम पाते हैं कि जिसकी क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी उस क्रिया वाला वाक्य प्रधान होता है और रूपांतरित होने वाली क्रिया का वाक्य आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अर्थात मिश्र वाक्य के इन तीनों भेदों के विषय में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा बंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। माँ ने ऐसी कहानी सुनाई कि बेटी रो पड़ी। सैनिकों ने देखा कि शत्रु आगे बढ़ रहे हैं। गीतिका ने निश्चय किया है कि वह पुस्तक मेले में जाएगी। मुझे बताओ कि तुम्हारा परीक्षा परिणाम कैसा रहा। वह लड़का निर्दोष है, यह सच है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि कभी कभी वाक्य पहले प्रधान आ जाता है और बाद में आश्रित आता है, और कभी वाक्य प्रधान बाद में भी हो सकता है। जैसा कि इसमें यह सच है, इसे हम पहले भी लिख सकते थे लेकिन हमने बाद में लिखा। यह प्रधान वाक्य है और कि वह लड़का निर्दोष है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब हम देखते हैं विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे, जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। जिन विद्यार्थियों ने समय गंवाया अब वे पछता रहे हैं। ये पुस्तकें उन्हीं को दे दो जिनके लिए लाए हो। वही छात्र उत्तर देगा जिससे मैंने प्रश्न पूछा है। वह लड़की ईशा है जिसने यह सुंदर चित्र बनाया है। इन सभी वाक्यों का प्रारंभ जो या जिसके या जो से बनने वाले किसी भी रूप से होता है। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ज्यों ही छात्र मैदान में पहुंचे वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। जब मैं विद्यालय पहुंची तब प्रार्थना शुरू हो गई थी। देश के अनेक राज्यों में बाढ़ आई हुई है क्योंकि अतिवृष्टि हो रही है। वह ऐसे चल रहा है जैसे बीमार हो। इन सभी वाक्यों में कहीं पर क्रिया का समय बताया गया, कहीं पर क्रिया का कारण बताया गया और कहीं क्रिया की रीति तरीका बताया गया। इस प्रकार से क्रिया विशेषण उपवाक्यों की पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि जब काल सूचक शब्द आया हो, जब ज्यों ही आदि से वाक्य आरंभ हुआ हो, या स्थानवाचक शब्द हो जहां, जिधर, जिस जगह, रीतिवाचक शब्द हो जैसे, जिस तरह, या परिमाणवाचक हो उतना, जितना, उतना ही खाओ जितना पचा सको। परिणाम अथवा हेतु सूचक हो ताकि, जिससे कि, यदि, यद्यपि आदि। इस प्रकार से ये सब क्रिया विशेषण उपवाक्य के पहचान है। अब हम इसके पश्चात देखते हैं कि एक प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाएगा। सरल वाक्यों का संयुक्त व मिश्र वाक्य में परिवर्तन देखें। सरल वाक्य की पहचान जैसा कि पहली कक्षा में बताया गया था, प्रमुख पहचान है कि क्रिया शब्द एक ही स्थान पर होंगे। जैसा हम पहला वाक्य देखते हैं, सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। यहाँ पर क्रिया शब्द हैं बोलने लगे।
अब हम इसे दो जगह पर क्रिया को बांटेंगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, और समुच्चय बोधक शब्द से हमने एक स्थान पर हुआ क्रिया लगाई और दूसरे स्थान पर बोलने लगे। इस प्रकार दो क्रिया वाले वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बन गया। ज्यों ही सूर्योदय हुआ पक्षी बोलने लगे, ये ज्यों ही से प्रारंभ होने के कारण ये क्रिया विशेषण वाक्य हुआ और ये मिश्र वाक्य बन गया। मैं कल सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी। यह है सरल। अब हमें इसे बदलना है संयुक्त में। मुझे कल सामान खरीदना था, इसलिए बाजार गई थी। यहां पर हमने इसलिए से परिणाम से जोड़ दिया, तब ये संयुक्त वाक्य हुआ। और अब हम कारण से जोड़ेंगे, तब ये मिश्र बन जाएगा। मैं कल बाजार गई थी क्योंकि सामान खरीदना था। अब देखें संयुक्त वाक्यों का सरल और मिश्र में रूपांतरण। वह दोषी था, इसलिए दंड मिला। ये संयुक्त है। अब हमें इसे क्रिया शब्दों को एक जगह बनाकर सरल बनाना है। दोषी होने के कारण उसे दंड मिला। अब हमें मिश्र बनाना है। क्योंकि वह दोषी था, इसलिए उसे दंड मिला। इस प्रकार से दूसरे वाक्य भी देखें। छोटी लड़की गा रही है और नाच रही है। यहाँ पर गा रही है और नाच रही है दो स्थान पर क्रिया शब्द हैं और समुच्चय बोधक से जुड़े हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। और जब हमें इसे सरल बनाना है, तब हम इसे क्रिया शब्द एक साथ संयुक्त क्रिया बना देंगे। छोटी लड़की गा और नाच रही है। मिश्र बनाने के लिए हम लड़की की विशेषता बता सकते हैं। वह जो छोटी लड़की है गा और नाच रही है। माँ ने डांटा तो बच्चा रूठ गया। माँ के डांटने पर बच्चा रूठ गया। जब माँ ने डांटा तो बच्चा रूठ गया। इस प्रकार से किसी एक वाक्य को हम सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, तीनों ही प्रकार में बदल सकते हैं। तुम ईमानदार हो इसलिए महान हो। यहाँ पर इसलिए से जुड़ने के कारण ये संयुक्त वाक्य है। अब हमें इसे सरल बनाने के लिए हो क्रिया को कारण में बदल देना है। तुम ईमानदार होने के कारण महान हो। फिर मिश्र के लिए क्योंकि तुम ईमानदार हो इसलिए महान हो। इसी प्रकार एक और वाक्य देखें। आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आप परिश्रम करने पर उत्तीर्ण हो गए, ये सरल हो गया। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि परिश्रम किया, ये मिश्र वाक्य बन गया। अब मिश्र वाक्यों का सरल व संयुक्त में परिवर्तन देखें। पहला वाक्य हम मिश्र देखते हैं। यही वह प्रतिभावान विद्यार्थी है जिसे पुरस्कार मिला था। यहाँ पर जिसे से शुरू हो गया तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया। अब हमें इसे सरल में बदलना है। इस प्रतिभावान विद्यार्थी को पुरस्कार मिला था। ये सरल बना। अब संयुक्त बनाने के लिए यह प्रतिभावान विद्यार्थी है इसलिए इसे पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण देखें। वहां एक छोटा सा गांव है जिसके चारों ओर जंगल है। वहां चारों ओर जंगल से घिरा एक छोटा सा गांव है। इसमें क्रिया केवल है एक ही स्थान पर आ गई, अतः सरल हो गया। वहां एक छोटा सा गांव है और उसके चारों ओर जंगल है। ये दो समानाधिकार के वाक्य जुड़ गए, इसलिए संयुक्त बन गया। जैसे ही महामंत्री का आगमन हुआ, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। ये फिर से जैसे ही से शुरू होने के कारण क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि काल सूचक है, अतः मिश्र वाक्य है। अब इसे हमें सरल में बदलना है, तो हम आगमन हुआ को आगमन होते ही कार्यक्रम आरंभ हो गया, इस तरह से बना देंगे। और फिर संयुक्त बनाने के लिए महामंत्री का आगमन हुआ और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से हमने सरल से मिश्र, संयुक्त, संयुक्त से सरल और मिश्र तीनों प्रकार के वाक्यों को एक से दूसरे में रूपांतरित होते हुए जाना और सीखा। बच्चों,
मुझे लगता है आप सबको ये ठीक से समझ आया होगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।